नमस्कार। आज बात होगी क्रिकेट की और क्रिकेट के एक ऐसे आयाम की जो बहुत सारे क्रिकेट प्रशंसकों को, दर्शकों को निराश कर रहा है। दरअसल उनके पसंदीदा खिलाड़ी जिन्होंने टी20 वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन किया था, वो आईपीएल में अपना वैसा प्रदर्शन दोहरा पाने में नाकाम हो रहे हैं। इसमें जसप्रीत बुमराह जैसे शानदार खिलाड़ी भी आते हैं। आखिर कारण क्या है? ऐसा क्यों है कि चंद महीनों पहले, महज फरवरी में जिनकी परफॉर्मेंस शानदार थी, वो अब इतनी ज्यादा खराब कैसे हो गई? हेमंत रस्तोगी हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं, खेल संवाददाता हैं। हेमंत, आपसे हम समझना चाहेंगे कि पहले तो ये बताइए कि ऐसे कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिनकी परफॉर्मेंस संतोषजनक नहीं रही, और फिर इसके कारण पर हम बात करेंगे। देखिए, भारत के जितने भी स्टार क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने टी20 वर्ल्ड कप में भारत को ऐतिहासिक लगातार दूसरा वर्ल्ड कप जिताया, तो हमें उम्मीद थी कि ये क्रिकेटर्स जैसे जसप्रीत बुमराह हो गए, हार्दिक पांड्या हो गए, ये जैसे क्रिकेटर आईपीएल में भी अपना धमाल दिखाएंगे। लेकिन अफसोसजनक बात यह है कि उनका इस तरीके का प्रदर्शन देखने को नहीं मिल पा रहा है। ये प्रदर्शन क्यों नहीं देखने को मिल पा रहा है, ये इसकी वजह खास है। खास इस वजह से है क्योंकि जसप्रीत बुमराह एक ऐसे क्रिकेटर हैं जो किसी भी टीम में होंगे तो उसके वो सुपर हीरो या सबसे मेन प्लेयर कहलाए जाएंगे। लेकिन आशुतोष जी, हैरानी की बात यह है कि बुमराह ने 11 मैच खेले हैं इस बार आईपीएल में और अब तक सिर्फ 3 विकेट लिए हैं। उन्होंने 2013 से आईपीएल खेलना शुरू किया था और उनका अब तक का रिकॉर्ड देखें तो ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ कि जब उन्होंने इतने ज्यादा मैचेस खेल करके इतने कम विकेट लिए। अच्छा, इसमें बैट्समैन भी हैं, बॉलर्स भी हैं ऐसे? बिल्कुल, बैट्समैन भी हैं, वो बैट्समैन भी हैं। अच्छी बात यह है कि जो वर्ल्ड कप में हमारे जो संजू सैमसन थे, जिन्होंने हमको विश्व कप में बहुत शानदार पारियां खेल करके वर्ल्ड कप जिताया, वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। अभिषेक शर्मा जो वर्ल्ड कप में उतना अच्छा नहीं कर पाए थे, उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। और ईशान किशन जो वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन करके आए हैं, उन्होंने भी कुछ हद तक अच्छा प्रदर्शन किया है। लेकिन उसके बाद जितने भी प्लेयर्स हैं वो उतने उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए। तो क्या कारण है? क्या उन पर भार बहुत ज्यादा पड़ रहा है या अत्यधिक क्रिकेट खेली जा रही है? मुझे लग रहा है कि अत्यधिक क्रिकेट खेलने की वजह से उनके प्रदर्शन पर असर पड़ा है। यानी आप जो बात कर रहे हैं वो हम स्पोर्ट्स फैटिक की बात कर रहे हैं कि एक थकान का फैक्टर उनके साथ अब साफ तौर पर मैदान में दिख रहा है। बिल्कुल, देखिए, कोई भी खेल हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे एथलेटिक्स हो, चाहे फुटबॉल हो, वहां पर अगर आप बहुत ज्यादा खेलते हैं तो कहीं ना कहीं प्रदर्शन पे असर पड़ता है। जो कोचेस होते हैं, जो साइंटिफिक सपोर्ट स्टाफ होता है, वो बाकायदा उन खिलाड़ियों के उनकी फिटनेस पे नजर रखता है और एक वर्कलोड मैनेजमेंट तैयार करता है। हर खिलाड़ी का वर्कलोड मैनेजमेंट होता है, उसको उस हिसाब से खिलाया जाता है। लेकिन आईपीएल एक ऐसी जरूरत की चीज है जो दर्शकों में दीवानगी की हद तक पहुंच गया है। और मैं आपको बताऊं कि आशुतोष जी, अगर ये आईपीएल नहीं होता, वर्ल्ड कप खेलने के बाद बीसीसीआई कभी भी जसप्रीत बुमराह जैसे क्रिकेटर को आगे खेलने की अनुमति नहीं देता, क्योंकि वो इतना खेल करके आ रहे थे। उनके साथ इश्यूज हैं, उनकी बैक की समस्या रही है और उनको पहले भी वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत आराम दिया जाता रहा। हमने इंग्लैंड में भी देखा, जब इंग्लैंड में इतनी बड़ी सीरीज हुई थी, भारत ने 2-2 से ड्रॉ कराई थी, उस सीरीज में भी बुमराह ने सारे टेस्ट मैचेस नहीं खेले। तो फिर आईपीएल क्यों? तो ये जो पूरा जो क्रिकेट का जो इकोसिस्टम है देश में, उसमें किसी का ध्यान है इस आयाम के ऊपर कि भाई बहुत ज्यादा वर्कलोड बढ़ रहा है? नहीं, बिल्कुल ध्यान है, इस पर बाकायदा काम हो रहा है और बीसीसीआई लगातार इस पर काम लेकिन मेरा कहना यह है कि आईपीएल पर वर्कलोड मैनेजमेंट को क्यों नहीं वरीयता दी गई? जसप्रीत बुमराह को उस तरह से क्यों नहीं आराम दिया गया कि उनका प्रदर्शन, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उन पर अत्यधिक भार पड़ा है। वो पूरी तरीके से अपने उस लय में नहीं है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। तभी उन्होंने 11 मैचों में सिर्फ 3 विकेट लिए हैं। और ये मैं कहना चाहूंगा कि अगर वर्कलोड मैनेजमेंट बीसीसीआई अपने कैलेंडर में शामिल करता है तो वो फ्रेंचाइजी क्रिकेट में भी अपने फ्रेंचाइजी को निर्देश दे कि हमारे स्टार प्लेयर्स हैं। अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप आने वाली है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में कई सीरीज होनी है और
भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अब तक नहीं जीता है। और ये बुमराह कुलदीप यादव के साथ और वरुण चक्रवर्ती जैसे खिलाड़ियों के साथ या कुछ अन्य के साथ भी बिल्कुल, बुमराह के अलावा कुलदीप यादव का भी प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। वरुण चक्रवर्ती भी उस तरीके की उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे हैं। ये दोनों तो स्पिनर्स हैं, हो सकता है लय में ना हो, उन पर इतना ज्यादा वर्कलोड मैनेजमेंट प्रभावी नहीं रहता, क्योंकि बुमराह एक तेज गेंदबाज है और तेज गेंदबाज पर लोड बहुत ज्यादा पड़ता है। हेमंत, मैं चाहूंगा कि जो वर्कलोड मैनेजमेंट जो टर्म आपने यहाँ पर रखी है, इसका मोटा अर्थ भी परिभाषित करें हमारे दर्शकों के लिए कि आखिर हम इसको कैसे समझें, क्योंकि वर्कलोड मैनेजमेंट से साफ तौर पर ये तो सभी सेक्टर्स के अंदर हो सकता है, किसी भी सेक्टर में, लेकिन खासकर क्रिकेट में इसका क्या कैसे इसको समझें? देखिए, इसका हर खेल में बहुत महत्वपूर्ण चीज है वर्कलोड मैनेजमेंट आज की डेट में। और क्रिकेट जो देश में एक बहुत बड़ी चीज बन चुका है इस वक्त, सालों साल खेला जाता है, सालों साल। अब सालों साल तो आप अपने प्रमुख खिलाड़ियों को तो उतार नहीं सकते, शरीर है, शरीर पे लोड पड़ेगा तो उसमें कुछ ना कुछ इंजरीज आएंगी। और बुमराह एक ऐसे प्लेयर हैं जिनको पहले से इंजरी है, उनकी बैक में समस्या है, और उनके लिए वर्कलोड मैनेजमेंट बीसीसीआई ने एक निर्धारित किया, जो खासतौर पे लंबे फॉर्मेट की क्रिकेट होती है जिसे हम टेस्ट क्रिकेट बोलते हैं, उनको वहां पर पूरी सीरीज में नहीं खेलने दिया जाता है। 2 टेस्ट मैच खिलाए तो एक में आराम दे दिया गया। तो अब इस बात की उम्मीद करें कि कोई करेक्टिव मेजर्स लिए जाएंगे जब ये सामने आ रहा है? देखिए, मेरा कहना है कि ये फ्रेंचाइजी क्रिकेट है, यहाँ पर बहुत ज्यादा पैसा इन्वॉल्व था, तो यहाँ पर वर्कलोड मैनेजमेंट बीसीसीआई ने अपने खिलाड़ियों को क्यों खतरे में डाल रखा है? जब फ्रेंचाइजी क्रिकेट में वो बुमराह जैसे क्रिकेटर को सेव करके रख सकते हैं, भाई आप उनको सारे मैचेस मत खिलाइए, कुछ मैचेस खिला लीजिए, क्योंकि अभी आगे आने वाले समय में उनकी बहुत जरूरत है, और वो हमारे तुरुप के इक्के हैं, और वो हमको कई सारे टेस्ट मैच जिताते हैं, और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हम आज तक जीते नहीं हैं। हम 2 बार फाइनल में पहुंचे हैं, दोनों बार हमको हार मिली है, और बुमराह हमारे लिए उस फॉर्मेट में बहुत प्रेशियस है, वाइटल खिलाड़ी हैं, और इसलिए उनका उनको संभाल करके रखने की जरूरत थी। और सिर्फ आशुतोष जी बताऊं, मुंबई की पूरी टीम जिसमें हार्दिक पांड्या उनके कप्तान शामिल हैं, तिलक वर्मा शामिल हैं, और जो भारतीय T20 टीम के कप्तान है सूर्य कुमार यादव, वो भी, ये प्लेयर्स भी T20 वर्ल्ड कप की टीम में शामिल थे, लेकिन ये भी उस तरीके का प्रदर्शन नहीं कर पाए जिस तरीके से उन्हें करना चाहिए था। मुझे लगता है आशुतोष जी की T20 वर्ल्ड कप एक इतनी बड़ी सफलता होती है। देखिए, एक शरीर के साथ एक मेंटल फटीग भी होता है जिसका ध्यान बहुत कम लोगों पर जाता है। मुझे ये लगता है, मेरा ये मानना है कि इतने बड़े टूर्नामेंट में जब आप जीत करके आते हो, तब आप अपना वहां पे सर्वश्रेष्ठ देते हो, बिल्कुल अपनी ताकत झोंक देते हो, और आपको उसके बाद तुरंत बाद एक और बड़ा टूर्नामेंट खेलना हो, तो आप उसके लिए मुझे लगता है कि आप मानसिक रूप से तैयार नहीं होते। तो मुझे लगता है कि इन प्लेयर्स का जो प्रदर्शन नहीं आ पा रहा है, वो कहीं ना कहीं शारीरिक फटीग से ज्यादा मानसिक फटीग भी हो सकता है, और कहीं ना कहीं इस आयाम पर ध्यान देने की दरकार है, क्योंकि हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि ये विषय आज हमने उठाया है, हमारे दर्शकों को ये बताया है कि आखिर उनके फेवरेट खिलाड़ी अगर उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पा रहे तो उसका कारण क्या है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि कोई न कोई जो सुधारात्मक कदम है वो उठाए जाएंगे, और जल्द ही ये खिलाड़ी वापस अपनी लय में लौटेंगे। फिलहाल धन्यवाद हेमंत इस पूरी जानकारी के लिए आपका। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।